नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सवालात हैं जो आपके सामने पेश किए जाएंगे कि किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सवाल आते हैं और किस तरह से वो किए जाते हैं। चलिए बिना देर किए हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि यदि एक कूट भाषा में मद्रास को लिखा जाता है 56, तो उसी कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है शब्द लिखा हुआ है कोडिंग, और उसका नेक्स्ट क्या करना होता है, डी कोड। कोई भी एक, जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, कोई एक पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड लगाते हैं, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, एक कोड जनरेट कर दिया आपने, आपका खुद का एक कोड बना दिया आपने, ठीक है। अब क्या, जैसे ही आप उस पासवर्ड को लगाते हैं तो लगाने के बाद में आपकी डिस्प्ले ओपन होती है, अदर देन आपकी डिस्प्ले ओपन नहीं होती है। तो जब तक आप वो पासवर्ड नहीं लगाएंगे, इसका मतलब आपने खुद का अपना क्या कर दिया, एक कोड जनरेट कर दिया। और बाद में जब जब आप उस पासवर्ड को लगाएंगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, आप कर रहे होते हैं डी कोडिंग, ठीक है। इसका मतलब कोई भी पासवर्ड बना दिया जाए, फिर उसको अलग भाषा में चेंज कर दिया जाए। जिस तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है मद्रास, हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट हमें कोई 56 लिख दे तो क्या हमें पता चलेगा कि इसकी जगह मद्रास लिखा हुआ होगा। शायद 56 का मतलब क्या है, मद्रास, यानी खुद ने इसने क्या किया, अपना एक खुद का कोड जनरेट कर लिया कि मद्रास को हम आज के बाद क्या लिखेंगे, 56 लिखेंगे। अगर हमारा जो कोड जनरेट किया जिस हिसाब से, अगर हम मद्रास को 56 लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। तो किस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे, देखिएगा। मद्रास को क्या लिखा जाता है, 56। तो सिंपली आप क्या करेंगे, पहले मद्रास लिख लीजिएगा, MADRAS, मद्रास लिखा। अब मद्रास के बाद में क्या लिख रहा है, 56। इसका मतलब नंबरिंग क्या होती है, M की नंबरिंग क्या होती है 13, A की नंबरिंग 1, D की नंबरिंग क्या होती है 4, R की कितनी होती है 18, A की 1 और इसकी कितनी होती है, S की 19। अब पहला स्टेप तो यही बनता है कि हम इन सबको एक बार जोड़कर देख लें कि क्या पता जोड़ने से ही हमारा आंसर सही आ जाए। तो जोड़कर जब देखा हमने तो 13 और 1 कितना होता है 14, 14 और 4 कितना होता है 18, 18 और 18 कितना होता है 36, 36 और 1 कितना होता है 37, 37 और 19 कितना होता है 56। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इन सभी नंबरिंग, सभी जो अल्फाबेट हैं, इन सभी अल्फाबेट को क्या किया, कोड नंबर के हिसाब से लिख लिया। जैसे अल्फाबेट में M 13 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, एक A है वो 1 पे आता है, और S कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पर आता है। तो इस हिसाब से लिखकर इसने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब सिंपल तरीका हमें क्या करना है, उसी भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिंपली देखिए, CALCUTTA, ये लिखा हमने कलकत्ता। अब इसको भी क्या करना है, सेम उसी तरीके से हम उसकी भी नंबरिंग कर देंगे। C कितने नंबर पे आता है 3, A कितने पे आता है 1 पे, L 12, C 3, U कितने पे आता है 21 पे, T कितने पे आता है 20 पे, फिर से T कितने पे आता है 20 पे, और A कितने पे आता है 1 पर। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 12, या सिंपली जैसे जोड़ने का तरीका और बहुत जो आपको बेस्ट लगे, जैसे ये 3 बार 20 लिखा हुआ है तो कितना हो गया 60 और 1 61 हो गया, 61 और 1 कितना हो गया 62, 62 और 3 कितना हो गया 65, 65 और ये 4 लिखा हुआ है, ये कितना हो गया 69 हो गया, 69 प्लस 12 कितना हो जाएगा 81। तो जब आप इन सब का जोड़ करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 81 आएगा। और 81 कौन सा आंसर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा आपका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है कि किसी कूट भाषा के अंदर A को लिखते हैं B, B को लिखते हैं C को लिखा D लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में स्मार्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, मतलब इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कूट भाषा में A को लिखते हैं B, B को लिखते हैं C को लिखते हैं D। जस्ट ये क्या कर रहा है, देखिए इसने A को क्या लिख दिया, A को लिख दिया B, B को क्या लिख दिया C को क्या लिख दिया D को क्या लिख रहा है E। जस्ट इमेजिन, देखिए कर क्या रहा है, ये हर बार क्या कर रहा है, अपने से आगे वाले अल्फाबेट को लिख रहा है। तो हम भी सेम चीज यही कर देंगे। तो उसी कोट भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। अब स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, S कौन से नंबर पे आता है 19, तो 20वें नंबर पर क्या होता है, S से जस्ट आगे कौन सा अल्फाबेट आता है T आता है, M से जस्ट आगे कौन सा आता है N आता है, A से जस्ट बाद में कौन सा आता है B आता है, R से जस्ट बाद में कौन सा आता है S आता है, T से जस्ट बाद में कौन सा आता है U आता है। अब देख लीजिएगा TNBSU, TNBSU यानी सेकंड ऑप्शन B नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए,
क्या लिख रहा है ये कह रहा है यदि एक कूट भाषा में रीजन लिखा जाता है 5, बिलीव इट लिखा जाता है 7, तो उसी कूट भाषा में गवर्नमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपली वर्ड है यहाँ पर, रीजन को लिखा जाता है 5। अब देखिए अब क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन, क्या स्पेलिंग, SEASON। रीजन मतलब कोई कारण, कोई वजह, उसे रीजन कहा जाता है। तो ये कह रहा है रीजन को क्या लिखा जाता है, तो रीजन को अगर लिख दिया जाए 5। अब रीजन को 5 किस प्रकार बना सकता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 18 पे ये आता है, E कौन से पे आता है 5 पे, फिर 1 पे, फिर S आता है 19 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे। अब एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप इन सबको जोड़ लो, लेकिन आपको पता है कि डायरेक्ट इन सबको जोड़ने से तो हमारी संख्या 5 तो नहीं आने वाली, ये तो 5 तो बहुत छोटा नंबर हो गया। तो और तरीका हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप इन सबको जोड़ लो। 8 और 1 कितना हो गया 9, प्लस कितना हो गया 5, प्लस 1, प्लस 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 को फिर से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 5 और 1 कितना हो गया 6, फिर ये कितना हो गया 5। अब आप इन सबको फिर से जोड़ दीजिए तो क्या इससे आपकी नंबरिंग बन जाएगी, लेकिन ये फिर से बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 5 कितना हो गया 13 और 5 18, 18 और 9 कितना हो गया, तो 18 और 9 हो गया 27, कितना हो गया 27। अब 27 को आप फिर से जोड़ दीजिए, 2 + 7 तो बराबर क्या आ जाएगा 9। लेकिन यहाँ पर ये क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, इसका मतलब कुछ और चीज यहाँ पर हो रही होगी। अब क्या चीज हो रही होगी उस चीज को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट और हम किस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए कूट भाषा में रीजन को लिखा जाता है 5। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि सवाल के अंदर उलझ जाते हैं, काफी सारा टाइम ले लेते हैं एग्जाम के अंदर कि यह सवाल पता नहीं कैसे होगा। लेकिन कई बार क्या होता है सवाल बिल्कुल सिंपल होता है, बहुत आसान होता है सवाल। कैसे कि ये कह रहा है किसी कूट भाषा में रीजन को लिखा जाता है 5। अब देखिए सिंपली रीजन को 5 लिख रहा है, बिलीव्ड को कितना लिख रहा है 7 लिख रहा है। एक बार के लिए आप इसके अल्फाबेट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। लबकी ये कितना लिख रहा है 5 लिख रहा है। यहाँ पर फिर से अल्फाबेट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार कितने अल्फाबेट हुए 8, लेकिन ये कितना लिख रहा है 7 लिख रहा है। इसका मतलब जहां पर अल्फाबेट 6 हुए उसमें से एक घटाकर इसने कितना लिख दिया 5, और जहां पर अल्फाबेट 8 हुए उसमें से एक घटाकर इसने कितना लिख दिया 7। तो वही सेम चीज हम गवर्नमेंट में करेंगे। गवर्नमेंट में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने अल्फाबेट हैं 10। इसका मतलब हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 अब आपने गिन लिया, काउंट कर लिया 10, तो आप क्या कर देते हैं डायरेक्ट से इस 10 पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत होगा। रीजनिंग के अंदर ये दिक्कत होती है, रीजनिंग के अंदर हमेशा ही जो ऑप्शन दिए होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं, बस एक ही नंबर का इनमें अंतर होता है। तो 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 की जगह अगर 5 लिख रहे हैं, 8 की जगह 7 लिख रहे हैं, 10 की जगह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन अपना सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि किसी कूट भाषा में रतलाम को लिखा जाता है 2, तो उसी कूट भाषा में पद्मिनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। जब भी मैट एक मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर रतलाम जो स्टेशन था वो स्टेशन काफी हिट हुआ था। रतलाम स्टेशन पर ही करीना कपूर है वो उतर गई थी। तो यदि एक कूट भाषा में रतलाम लिखा जाता है 2, रतलाम को किस प्रकार लिखा जाए 2, तो उसी कूट भाषा में पद्मिनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन उसने कितने में लिख दिया मात्र 2 के अंदर, यानी कोडिंग है वो काफी खतरनाक कोडिंग की गई है। लेकिन हम भी कम खतरनाक नहीं है, तो हम भी इस कोडिंग को क्या कर देंगे डी कोडिंग करके दिखाएंगे। किस तरह से, यहाँ पर इसने लिख रहा है रतलाम, क्या लिखा हुआ है रतलाम। अब ये क्या कर रहा होगा, जब भी आपको बिल्कुल छोटा अक्षर दिखाई दे तो हमेशा ही आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ही जो भी उनकी नंबरिंग है उन नंबरिंग को भी आगे से आगे प्लस किया गया होगा, ऐड किया गया होगा, तभी इतना छोटा नंबर निकल करके आ सकता है, अदर देन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 18, फिर क्या हुआ है 1, फिर इसके बाद नंबरिंग 20, टी की कितनी होती है 20। देखिए आपको ये नंबरिंग याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पेपर के अंदर लिखने बैठ जाओगे कि ए कौन से पे आता है, बी कौन से पे आता है, डी कौन से पे आता है, एफ कौन से पे आता है, ऐसा लिखना नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए मुख्य जवानी, जैसे आपको वर्ड दिखे, अल्फाबेट दिखे, देखते ही आपको नंबरिंग ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। एल कितने पे आता है 12 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे, एम कितने पे आता है 13 पे आता है। अब इन सबको अगर प्लस कर दें डायरेक्ट तो 2 तो नहीं आ सकता, तो क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों का आपस में प्लस करना होगा। 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, 1 लिखेंगे, 2 और 0 यानी 2 + 0 करना है, कितना आएगा 2 आएगा। 1 + 2 करना है, कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। अब 1 का क्या लिख देंगे 1 और 3 कितना होता है 4, ठीक है। अब इन सबको प्लस कीजिए, 9 और 1
10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20। अब इन 20 को फिर से इसने क्या किया है, प्लस किया है, तब हमारे पास क्या निकल करके आया, 2 निकल करके आया। यानी इतनी सारी इस बंदे ने कोडिंग बनाई है और उस कोडिंग के बाद में जो एज रिजल्ट निकल करके आता है वो रिजल्ट क्या निकल करके आता है, 2। यानी इसने रतलाम के लिए एक बैंकर कोड जनरेट कर दिया 2। अब वही वैसा ही कोड हमें किसके लिए जनरेट करना है, तो इस वर्ड के लिए जनरेट करना है जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पद्मिनी लिखा हुआ है। अब पद्मिनी के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम देखिए इसी तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो देखिए किस तरह से पद्मिनी को करेंगे हम। क्या करेंगे यहाँ पर, PADMINI, यही तो स्पेलिंग है। तो पद्मिनी की स्पेलिंग लिख ली, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग लिखेंगे। P कौन से नंबर पे आता है, 16, A कौन से पे आता है, 1 पे, D कौन से पे आता है, 4 पे, M कौन से पे आता है, 13 पे, I 9 नंबर पे, N कौन से पे आता है, 14 पे, I कौन से पे आता है, 9 पे। ठीक है, नंबरिंग लिख ली। अब इसके बाद में वही चीज सेम जो पीछे हमने की थी, 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। यानी 1 नंबर तक लेके आना है। जब तक मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 और 6 लिखा होता, 4 और 6 प्लस 46 लिखा होता, 46 का प्लस कितना होता है, 10 होता है। 10 को हम फिर से प्लस करते हैं, तब तक प्लस करते जाओ तब तक एक नंबर हमें नहीं मिल जाता। एक क्या क्या लिख लेंगे, 1, इसके बाद में 4, 3 और 1 कितना होता है, 4, फिर क्या आएगा 9, फिर कितना आएगा 5, 4 और 1 कितना होता है 5, फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इन सबको एक साथ क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, प्लस कर लेना है। 7 प्लस 1 कितना होता है 8, 8 और 4 कितना होता है, सॉरी 8 और 4 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 और 5 कितना होता है 30, 30 और 9 कितना होता है 39। क्या आ गया 39। अब 39 को भी हमें क्या करना है, फिर से एक बार प्लस करना है। जब आप 39 को भी प्लस करेंगे, आगे क्या करना है, 39 को भी प्लस करना है, 3 प्लस 9, तो 3 प्लस 9 कितना होता है, 3 प्लस 9 12, कितना होता है 12। अब 12 आ गया तो 12 को फिर से प्लस करना है, 1 प्लस 2 करेंगे तो एफ हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तब जाकर के हमें एक कोड मिलेगा और वो कोड कितना होगा, 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन सबसे सही ठीक होगा। कौन सा आंसर सही होगा इसका, बी ऑप्शन है, जो 3 लिखा हुआ है वो क्या होगा, सबसे सही होगा। एक बार आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से रतलाम का कोड जनरेट कितना किया गया है, 2 किया गया है, और पद्मिनी का कोड जनरेट किया गया है। तो उसी तरीके से पद्मिनी का अगर कोड निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो निकल करके आया वो क्या आया, 3 आया। यानी सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग को फिर से प्लस करते जाना है, तब तक प्लस करते जाना है जब तक कि वो एक संख्या के अंदर ना आ जाए, और एक संख्या के अंदर आ जाए तो इन सभी को एक साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद में जो भी संख्या आई उसे फिर से एक दूसरे के साथ प्लस करना है, तब तक प्लस करते जाना है जब तक वो एक नंबर में ना आ जाए। जैसे 12 आ गया, 12 को फिर से प्लस करते हैं तो कितना आया, 3 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 3 निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि एक कूट भाषा में माला लिखा जाता है 156, तो उसी कूट भाषा में काला को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक वर्ड है माला, दूसरा वर्ड है काला, किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है माला, MALA। M कितने नंबर पे आता है, 13, ये कितने पे आता है, 1 पे आता है, L कितने पे आता है, 12 पे आता है, ये कितने पे आता है, 1 पे। अगर हम इनको डायरेक्ट प्लस करें तो 12 और 1 13, 13 और 13 कितने हो गए 26, सॉरी 14 और 13 कितने हो गए 27 हो गए। 27 तो नहीं दे रखा है, इसने कितना दे रखा है 156 दे रखा है। हो सकता है 27 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके 156 निकाला जा सके, कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए कुछ किसी भी तरीके से सवाल बन सकता है, कोई अथा है, मतलब कोई एक रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता कि पर्टिकुलर है वो 4 5 10 नियम आपको लिखवा दिए जाए और उन्हीं नियमों पर है वो सारे क्वेश्चन चलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी रूल लग सकता है, कोई भी नियम यहाँ पर लागू हो सकता है। बस रीजनिंग, यही तो मतलब है रीजनिंग का, कि आपको आपका दिमाग कितना तेज चलता है, आप किसी चीज को कितना जल्दी क्लिक कर पाते हैं, कितना जल्दी आप चीजों को समझ पाते हैं, आपका लॉजिकल तार्किक जो माइंड है आपका वो कितना तेज है, उसी चीज को यहाँ पर चेकआउट किया जाता है रीजनिंग के अंदर। तो माला को लिखा जाता है 156। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, यहाँ पर हम एक दूसरे को एक दूसरे के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 12 13 इंटू
1 करेंगे तो क्या होगा, 13 कम 13। 13 को अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से करना है। 13 इंटू 12, 12 इंटू 12 144 होता है। अब उसमें 12 और जोड़ दीजिए, तो 12 इंटू 12 144, 144 और 12 कितना होता है 156। और 156 को 1 से करेंगे तो 1 से गुणा करते जाओ, अब क्या फर्क पड़ता है, तो आंसर क्या आएगा 156। यही तो कह रहा है, क्या लिखा हुआ है 156। इसका मतलब माला में जितने जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उन सब की जो नंबरिंग है, उन सब नंबरिंग को इसने एक दूसरे के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यही सेम चीज हम दूसरे के साथ भी करेंगे। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, काला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, काला। के कितने नंबर पे आता है, 11। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें क्या करना है यहाँ पर, सॉरी ब्रश काम में नहीं, चलिए छोड़िए, हम सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पर किसका निशान आएगा, मल्टीप्लाई का निशान आएगा। 11 इंटू अब 1 करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, एल कितने नंबर पे है 12, इंटू क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो 11 को 11 से करते हैं तो 121 आता है, फिर उसमें 11 और जोड़ते हैं तो कितना आता है 132। इसका मतलब 11 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 132। और 132 किस में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन है वो सबसे सही और राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यदि ये कूट भाषा में टेप लिखा जाता है 14, तो उसी कूट भाषा में मैप को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक शब्द है यहाँ पर टैप, टैप को लिखा जाता है 14, तो उसी कूट भाषा में मैप को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए टैप को क्या लिख सकते हैं हम, टी ए और पी। टी कितने से लिखा जाता है 20, ए 1 पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, तो पी आता है 16 नंबर पे। अब ये क्या किया होगा इसने, देखिए फिर से वही चीज, अगर हम डायरेक्ट इनको प्लस करें तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, लेकिन इसने क्या लिख रखा है, इसने मात्र और मात्र 14 लिख रखा है। तो ये 14 संख्या हम किस तरीके से ला सकते हैं, तो ये 14 लाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए टैप को 20 लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, इसको फिर से प्लस कीजिए। तो प्लस करेंगे तो 2 और 0 जोड़ देंगे आपस में, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा तो क्या आया 2 आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 7, 6 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब इन तीनों नंबर के साथ क्या करें जिससे कि 14 आ जाए, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का आपस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यही सेम चीज हमें किसके साथ करनी है, मैप के साथ भी करनी है। अब मैप के साथ भी यही सिंपल चीज करेंगे। m कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे, इंटू 1, इंटू क्या आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इनको एक एक नंबर तक लेके आना है। 3 और 1 कितना होता है 4, मल्टीप्लाई 1, 6 और 1 कितना होता है 7। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 28, और 28 किस में लिखा हुआ है डी ऑप्शन के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, डी ऑप्शन है वो सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा 28, ठीक है। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या आएगा, यानी टेप की एक कोडिंग की गई है। टेप जो वर्ड है उसको एक कोड जनरेट किया गया और कोड क्या किया है 14। तो उसी तरीके से हमने मैप का भी क्या कोड जनरेट कर दिया 28 कोड जनरेट कर दिया। जिस तरह से एग्जामिनर कोड को जनरेट कर रहा है उसी तरीके से हमें कोड को जनरेट करना है। या सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने जो भी कोड बनाया है उस कोड को हमें क्या करना है डिकोड करना है, उसकी वापस हमें डिकोडिंग करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक कूट भाषा में लंदन को लिखा जाता है 24, 30, 28, 8, 30, 28 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है लंदन, LONDON। अब इनकी नंबरिंग क्या होती है, असल में क्या होती है, असल में इसकी होती है 12, ओ की कितनी होती है 15, एन की कितनी होती है 14, डी की कितनी होती है 4, ओ की कितनी होती है 15, एन की कितनी होती है 14। अब ये सिंपली क्या लिख रहा है 12 होना चाहिए, लेकिन ये क्या लिख रहा है 24। इसका मतलब जस्ट दुगना कर दिया इसने, ठीक है। 15 का दुगना कितना होता है 30, 14 का दुगना 28, 4 का दुगना 8, 15 का दुगना 30, 14 का दुगना 28, यही तो लिख रखा है इसने। 24, 30, 28, 24, 30, 28, 8, 30, 28, 8, 30, 28, सेम चीज ये लिख रखी है। तो सेम चीज हम फ्रांस के लिए भी लिख देंगे। फ्रांस असल में FRAN, FRANCE, यही है फ्रांस के स्पेलिंग। तो फ्रांस को इसने क्या लिख रखा है, F कितने पे आता है 6 पे आता है। F कितने नंबर पे आता है, फिक्स वर्ड से 6 बनता है।
FIX फिक्स, फिक्स से क्या बनता है 6, इसका मतलब F कौन से नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है। तो 6 का जस्ट दुगना कितना होता है 12। ये R राजनीति करने के लिए आपकी उम्र, यानी राजनीति में भाग लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए। 18 साल के तब होते हैं जब आप वोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब 18 का दुगना कितना आ जाएगा 36, एक का दुगना 2। N कितने नंबर पे आता है तो N आता है 14 नंबर पे, ठीक है। तो 14 का दुगना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। C 3 नंबर पे 3 का 6, 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये किस में आ रहा है 12 36 22, 12 36 22, 12 36 22, 12 36 22 है या 12 36 2 है, सॉरी 12 36 2, 12 36 2 इसमें आ रहा है 12 36 2 और इसके बाद में है 28 6 10, 28 6 10। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। तो राइट आंसर 67 नंबर क्वेश्चन का क्या रहेगा सी ऑप्शन एग्जैक्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल 68 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को लिखा जाता है 32 तो शेब SHEB को लिखा क्या लिख रहा है ये 74। तो बताइएगा सम किसके द्वारा लिखा जाएगा। यानी सिंपली इसने क्या किया, किसी सांकेतिक भाषा में गो को लिखा 32, गो G और O, G कितने नंबर पे आता है 7 पे, O कितने पे आता है 15 पे आता है। अब डायरेक्ट अगर इनका मल्टीप्लाई भी करें तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जोड़ करें तो कितना होगा 22। तो ये एक तरीका तो ये हो सकता है कि शायद इनका 22 हुआ होगा और 22 में इसने क्या जोड़ दिया होगा 10, तो आंसर क्या हो गया होगा 32। अब जो ये 10 जोड़ा ये हर बार 10 जुड़ेगा, अगले वर्ड में भी 10 जुड़ेगा, शेप के अंदर भी। तो शेप की अगर बात करें SHEB, एस की स्पेलिंग कितना होता है 19 पे आता है, H कितने पे आता है 18, फिर कितने आता है 5, B कितने पे आता है 2 पे। अब इन सबको अगर जोड़ दिया जाए 19 और 8 कितना होता है 27, 27 और 7 कितना होता है तो ये होता है 34। कितना होगा 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा तो ये होगा 44। जबकि यहाँ पर ये कितना कह रहा है 74 कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और हो रहा है, कुछ अलग चीज हो रही है, ये चीज तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब और क्या चीज हो रही होगी यहाँ पर, क्या किया होगा इसने और यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसने वर्ड लिखा हुआ है गो, क्या लिखा हुआ है गो। अब गो का जस्ट उल्टा जी का अपोजिट क्या होता है, GT रोड से पता है जी का अपोजिट टी होता है और एक वर्ड होता है लव, क्या होता है लव। इसमें ये स्टार्टिंग के वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये दोनों वर्ड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टी का जी का अपोजिट टी GT रोड से, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा इससे पता चलता है एल हो जाएगा। टी कितने नंबर पे आता है 20, एल कितने पे आता है 12। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 32, यही तो आ रहा है। गो का इसने कोड क्या जनरेट कर रखा है 32। यही सेम चीज हम दूसरे के लिए भी करेंगे, जैसे कि शेम लिखा हुआ है SHE और B। S का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हनी सिंह नाम से हमें पता है क्या होता है H होता है। तो S का H होता है तो H का क्या होगा S होगा। E का क्या होगा, यहाँ वर्ड से दिख रहा है V होगा। B का अपोजिट क्या होता है बॉय, वर्ड से पता है Y होता है। H कितने नंबर पे आता है 8, S कितने पे आता है 19, V कितने पे आता है 22, कितने पे आता है 25। अब इन सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। जब इन सबको जोड़ा गया तो 22 और 25 कितना होता है तो 25 और 22 कितना होता है 47, 47 और 8 कितना होता है तो 47 और 8 होता है 55। 55 के अंदर कितना जोड़ना है 19 जोड़ना है। 55 के अंदर 19 जोड़ोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 74 आएगा। यानी यही तो चीज आ रही है, यानी पहले इसको गो का अपोजिट किया और उसको जोड़ा तो क्या आया 32। वही सेम चीज शेप का क्या किया अपोजिट और अपोजिट करके जोड़ा तो क्या आया 74। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सम का। तो सम का भी एज इट इज हम उसी तरीके से निकालेंगे SOME। S कितने पे आता है S का जस्ट अपोजिट करना है। S का अपोजिट क्या होगा H, O का अपोजिट क्या होगा L, M का अपोजिट क्या होता है N और V, E का अपोजिट क्या होता है V होता है, ठीक है। तो H कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, L 12 नंबर पे, N 14 नंबर पे, V 22 नंबर पे। अब इन सबको क्या करना है, जिस तरह से ये कर रहा है जोड़ रहा है उसी तरीके से हमें इनको भी क्या कर देना है जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए देखिए किस तरीके से जोड़ोगे 22, अब 8 और 12 कितना होता है 20, 8 और 12 20, 20 और 22 कितना होता है 42, 42 और 14 कितना होता है 42 और 14 कितना होता है 56। तो 56 किस में लिखा हुआ है
ए ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका टोटल 56 और 56 इस केस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ए ऑप्शन है वो सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में चीजें आ रही होंगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से और आरामदारी से आपको बताया जा रहा है चीजें सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो, ये तो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यदि ये कूट भाषा में एग्जीक्यूटिव लिखा जाता है इस तरह से, तो उसी कूट भाषा में रीजनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा एक वर्ड है यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव, EXE, ये लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, ये आई है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है CEXEUTVIT। सिंपली क्या हो रहा है, CEXE, इसका मतलब यहाँ C से स्टार्ट किया, 4 अल्फाबेट इस तरफ और 4 अल्फाबेट इस तरफ है, बीच वाला U है वो सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया, इन चारों अल्फाबेटों को बिल्कुल उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या किया इसने, उल्टे क्रम में लिख दिया। यही सेम टू सेम चीज इसने क्या की, दूसरे के साथ की। यहाँ से E को उठाया यहाँ लिख दिया, यहाँ से V को उठाया यहाँ लिख दिया, यहाँ इसने यहाँ लिख दिया और यहाँ इसने यहाँ लिख दिया, और U को इसने क्या किया, एज इट इज सेम टू सेम वैसा का वैसा लिख दिया। यही सेम चीज हमें किसके अंदर करनी है, रीजनिंग के अंदर करनी है। अब रीजनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, REASONING, सेम टू सेम चीज। बीच का वर्ड देखिए, यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 4, यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 4, बीच का वर्ड ओ, तो ओ क्या आएगा, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम आएगा, कोई अंतर नहीं होगा ओ के अंदर। ठीक है, बाकी वो क्या कर दीजिए उल्टा, एस को क्या लिखिए यहाँ पर, ए को क्या लिखिए यहाँ पर, ई को क्या लिखिए, सॉरी ई यहाँ पर ई आएगा ई, और एस को कहाँ लिखिए, आर को आर यहाँ लिख दीजिए, तो SAER, यही सेम चीज। पहले क्या आएगा Z, फिर क्या आएगा N, फिर क्या आएगा I, और फिर क्या आएगा N। ये जहां भी आपको चीज लिख रही है SAER, रीजनिंग में SAER, यहाँ पर इसने कोई सा भी नहीं लिख रखा है शायद, SRE लिख रखा है, ER ऐसे लिख रखा है, S स्टार्टिंग में देखिए S आएगा, और S एकमात्र इसमें आ रहा है, और किसी के अंदर भी S नहीं आ रहा है। बाकी इन्होंने तो पूरी स्पेलिंग भी नहीं लिख रखी है, इसका मतलब यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। एग्जीक्यूटिव में सेम चीज हो तो यही रही है, CEXECEXEIEVIT, ये सेम चीज यही हो रही है, तो रीजनिंग की यही होगी। तो राइट जो इसका आंसर रहेगा वो क्या होगा, इसका आंसर आएगा SAEROZNIN। ये जो जिसमें भी लिखा हुआ है वही सही आंसर होगा, तो यहाँ पर किसी में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, एक कूट भाषा में सर को लिखा जाता है PSPIPR, तो उसी कूट भाषा में मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, SIR, इसको क्या लिख रहा है, ये P लिख रहा है, फिर S लिख रहा है, फिर P लिख रहा है, फिर I लिख रहा है, फिर P लिख रहा है, फिर R लिख रहा है। यानी इन तीनों अल्फाबेट के बीच में ये P लगाई दे रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। यानी S से पहले इसने P लगा दिया, इससे पहले P लगा दिया, इससे पहले P लगा दिया, सिंपल इतना काम किया है। तो यही काम हम किसके साथ कर देंगे, मैन के साथ। यानी MA जो N लिखा हुआ है इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, जस्ट इससे पहले P लगा देंगे। यहाँ पर P लगाया, यहाँ पर P लगाया, यहाँ पर P लगाया, तो PMPAPN, 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 इसमें लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल निहायत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक कूट भाषा में दिसंबर को लिखा जाता है इस प्रकार, तो उसी कूट भाषा में ERMBVENO को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सिंपल सा वर्ड है यहाँ पर दिसंबर। सबसे पहले आप क्या किया कीजिए, इसको इस तरह से एक साइड में लिख लिया कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, एक अंदाजा हो जाएगा, आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज क्लिक कर जाएगी कि यार यहाँ पर असल में हो क्या रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है। तो इसने क्या लिखा है, इसको इसने लिखा ERMBCENO,
ई और डी ई करा। अब सिंपल सा आपको ऐसा लिखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा क्या कर रहा है, डी ई क्या कर रहा है, डी ई जो लिखा हुआ है यहाँ पर डी ई लिखा हुआ है, इसको डी को कहाँ कर दिया इसने, लास्ट में ले गया सिंपली। फिर लिखा हुआ है सी ई, सी को क्या किया इसने 2 नंबर पे ले आया। फिर एम बी, एम बी को क्या किया यहाँ लिख दिया, और ई आर, ई आर को क्या किया स्टार्टिंग में लिख दिया। हर 2 अल्फाबेट को उठा उठा करके बस साइड में रख रहा है, ठीक है। वही सेम चीज हमें अगले में करनी है। क्या लिखा हुआ है आगे वाले में, ई आर एम बी वी ई एन ओ। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब की बार हमें क्या करना है, वही चीज सेम टू सेम, जैसे ये लास्ट से उठा करके स्टार्टिंग में लिख रहा है, वही हमें क्या करना है, लास्ट से 2 वर्ड उठाया, इनको क्या किया स्टार्टिंग में लिखा, क्या लिखा एन ओ। फिर 2 उठाया, यहाँ से 2 उठाया और इसको क्या किया वी ई। फिर क्या किया इस दोनों को उठाया और कहाँ लिखा एम बी। फिर क्या किया इन दोनों को उठाया और कहाँ लिखा ई आर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा नवंबर। यानी नवंबर को पहले से इसने उल्टा लिख दिया तो नवंबर बन जाएगा, और राइट आंसर क्या रहेगा अपना बी आंसर। तो सिंपल सी बात है, अगर दिसंबर का कोड इसने ये जनरेट किया है तो इसका जो कोड जनरेट होगा वो क्या होगा नवंबर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 71 नंबर क्वेश्चन का सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, गोविंद को अगर किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में दीपक को कैसे लिखा जाएगा। सिंपली ये क्या कर रहा है, गोविंद को अगर किसी कूट भाषा में, यानी फिर से आप क्या करना है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। जैसे ही आप लिखते हैं तो लिखते ही आपके दिमाग में वो चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। गोविंद को ये क्या लिख रहा है, डब्ल्यू एम आर ई एल टी लिख रहा है कि गोविंद को अगर ये लिखा जाता है तो बताइए उसी कूट भाषा में दीपक को कैसे लिखा जाएगा। अब क्या किया होगा इस इंसान ने यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप कोडिंग लिखिए, इसकी कोडिंग कितनी होती है, इसकी 7, इसकी कितनी होती है 15, 22, 9, 14, 4। इसकी कोडिंग लिखें तो कितनी होती है डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 होती है। एम की कितनी होगी 13, 18। इसकी कितनी होगी 5, 12 और 20। सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 20। 20 और 7 कितना होता है, अगर आप इसको इसके साथ जोड़ दें तो क्या आएगा 27। यहाँ पर लिखा हुआ है 15, यहाँ पर लिखा हुआ है 12। 12 और 15 कितना होता है 27। 22, 22 और 5 कितना होता है 27। 9, 18 कितना होता है 27। 14, 13 कितना होता है 27। 4, 23 कितना होता है 27। यानी पहला वर्ड और लास्ट इन दोनों को अगर बार बार ये करते जाएं तो क्या आंसर आएगा, हर बार 27 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा कि जो इस गोविंद का जो अपोजिट नंबर है उस अपोजिट नंबर को इसने क्या कर दिया लास्ट में ले जाकर के लिख दिया, ठीक है। वही सेम चीज हम दीपक के साथ करेंगे, जैसे डी ई पी ए के क्या लिखा हुआ है दीपक। अब दीपक को भी किस प्रकार, ये ब्रश काम नहीं कर रहा, कारण क्या हो गया इसको, चलिए कोई ना छोड़िए। तो दीपक को क्या लिख सकते हैं, अब जैसे जस्ट अपोजिट करना है और अपोजिट करके क्रम भी उल्टा करना है। डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है, इसका मतलब डब्ल्यू हम लास्ट में लिखेंगे। ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, इसका मतलब वी को हम क्या लिखेंगे लास्ट में। ई का मतलब वी यहाँ पर आएगा। पी का अपोजिट क्या होता है, तो पी का अपोजिट क्या होता है के होता है, तो के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। ए का अपोजिट जेड होता है, के का अपोजिट पी होता है, तो पी जेड के वी वी डब्ल्यू। पी जेड के वी वी डब्ल्यू। ए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सबसे सही और सटीक आंसर है। तो उसी कोड भाषा में दीपक को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। सिंपली ये कर क्या रहा है देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से किया है इसने। डायरेक्ट हम दीपक का ही कन्वर्ट, जैसे इसने लिखा दीपक, क्या लिखा दीपक। अब दीपक में डी का उल्टा क्या होता है, तो डी का जस्ट अपोजिट होता है दूध वाला से डब्ल्यू। ई का अपोजिट होता क्या है वी, इसका अपोजिट क्या होता है वी, इसका अपोजिट क्या होता है के, इसका अपोजिट क्या होता है जेड और इसका अपोजिट क्या होता है
पी होता है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर अपोजिट तो लिख दिया गोविंद का, लेकिन लिखने के बाद में इसने स्टार्टिंग का अल्फाबेट लास्ट में ले गया और लास्ट वाला पहले ले आया। इसका मतलब इस W को तो ये लिखेगा लास्ट में, फिर इस V को लिखेगा यहाँ पर, इस V को लिखेगा यहाँ पर, इस K को लिखेगा यहाँ पर, इस Z को लिखेगा यहाँ पर और इस P को ले आया स्टार्टिंग के अंदर। तो PZK VVW, PZK VVW, ये ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक निश्चित कूट भाषा में पोवर को लिखा जाता है RSEZ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में व्यक को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपली वर्ड है POUR, इसको किस प्रकार लिख रहा है, ये RSA और Z ये लिख रहा है। तो क्या कर रहा होगा, यहाँ पर इसकी नंबरिंग क्या होती है 16, क्या नंबरिंग है इसकी, इसकी नंबरिंग है 16, इसकी नंबरिंग कितनी है 15, इसकी कितनी होती है 21, इसकी कितनी होती है 18। अब इनकी नंबरिंग लिख लीजिए, इसकी कितनी नंबरिंग होती है 18, इसकी कितनी होती है 19, 1 और इसकी कितनी होती है 26। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर टोटल हमें जोड़ना होगा, 16 से कहाँ जा रहा है डायरेक्ट, ये 18 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या किया होगा +2 किया होगा। 15 से 19 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या किया होगा +4 किया होगा। 21 से क्या कर रहा है, डायरेक्ट 1 पे आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया है +6 किया है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि वैसे 26 लिख सकते हैं लेकिन Z के जस्ट बाद में आ रहा है तो यहाँ पर इसको 27 भी लिख सकते हैं। तो 21 से 27 तक जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ा इसको, 6 अंकों का, तो यहाँ पर +6 कर रहा है। 18 से 26 तक जाने में, 18 से 26 तक जाने में इसको कितना ट्रेवल करना पड़ा है 8 का। तो सिंपली क्या हो रहा है +2 +4 +6 +8। यही सेम चीज हम किस में करेंगे, वैक में भी करेंगे। WAKA, W कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 23 नंबर पे। A कितने पे आता है 1 पे, K कितने पे आता है 11 पे, E कितने पे आता है 5 पे। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो प्रोसेस यहाँ पर किया हुआ है वही सेम प्रोसेस हमें वहां पर दोहराना है। कैसे, यहाँ पर हमें क्या करना है +2 करना है, यहाँ पर क्या करना है +4 करना है, यहाँ पर क्या करना है +6 और यहाँ पर क्या करना है +8 करना है। 23 और 2 जोड़ दीजिए कितना होता है 25, 1 और 4 कितना होता है 5, 11 और 6 कितना होता है 17, 5 और 8 कितना होता है 13। तो अब इन सब में नंबरिंग अल्फाबेट लिख दीजिए। 25 पे कौन सा अल्फाबेट आता है Y, 5 पे कौन सा आता है E, 17 पे कौन सा आता है Q और 13 पे कौन सा आता है M। तो YEQM किस में लिखा हुआ है C ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना C आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा YEQM 73। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली ये वर्ड लिखा और ये वर्ड लिखा है, दोनों के आपस में डिफरेंस देख लीजिए कितना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वही सेम डिफरेंस वहां पर, पहले अल्फाबेट में 2 का डिफरेंस है, दूसरे में 4 का, फिर तीसरे में 6 का, चौथे में 8 का। इसी तरीके से हमने क्या किया, वेक से इसका भी डिफरेंस निकाल लिया और वो डिफरेंस हमने नोट आउट कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या निकल करके आया YEQM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पिक विक निक का अर्थ है शीतकाल ठंडा है, टू निक रे का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है, रे थो निक का अर्थ है रातें गर्म है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ग्रीष्मकाल के लिए कौन सा कूट इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। पहले में क्या लिखा है इसने, पिक विक निक। सिंपल देखिए, पिक पहले में क्या लिखा है इसने, पिक विक और निक। चलिए हम यही समझा देता हूं आपको इसी के अंदर ही। इसमें देखिए आप दोनों के अंदर पहले में पिक विक निक लिखा हुआ है, दूसरे में टू निक रे लिखा हुआ है। पहले और दूसरे में दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, तो कॉमन वर्ड हमें दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है निक और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है निक लिखा हुआ है। तो अब इन दोनों में देखिए कॉमन वर्ड क्या है, शीतकाल ठंडा है ग्रीष्मकाल गर्म है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। ए कॉमन है, इसका मतलब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, निक के लिए है वर्ड यूज होगा। ठीक है, पता कर लिया हमने। अब सेकंड और थर्ड इन दोनों में देखिए, इन दोनों में टू निक रे, रे थो निक। अब इन दोनों में देखिए कॉमन वर्ड कौन सा है, तो कॉमन वर्ड हमें दिख रहा है कि टू निक, और इसमें क्या है रे निक, दोनों रे और निक, और रे और निक दोनों कॉमन है। इसका मतलब एक एक अल्फा वर्ड अलग है, और वो कौन सा है, इसमें थो अलग है और इसमें क्या अलग है,
टू अलग है। तो इन दोनों में अलग अलग क्या है, इसमें एक में तो अलग है ग्रीष्म काल और एक में अलग है क्या है, रातें। इसका मतलब गर्म गर्म दोनों में इस्तेमाल हुआ है। तो हमने पता कर लिया, निक के लिए क्या आएगा, निक के लिए तो है आएगा। तो गर्म किसके लिए आएगा, तो गर्म किसके लिए आएगा, रे के लिए आएगा। रे के लिए क्या क्या वर्ड होगा यहाँ पर, गर्म वर्ड होगा। रे के लिए क्या वर्ड यूज होगा, गर्म। और निक के लिए क्या वर्ड यूज होगा, हे। रे है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो गर्म के लिए, ठीक है। और यहाँ पर NIC इस्तेमाल किसके लिए किया गया है के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हमें पूछा क्या है, तो ग्रीष्म काल के लिए कूट कौन सा होगा। अब देखिए ग्रीष्म काल किस में लिखा हुआ है, सेकंड वाले में लिखा हुआ है ग्रीष्म काल, ठीक है। तो इसमें रे का मतलब क्या हुआ, रे का मतलब तो है गर्म, ठीक है। और निक का मतलब क्या है, तो एकमात्र क्या बच गया इसके अंदर, टू। तो टू का मतलब क्या होगा, ग्रीष्म काल। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। ए ही क्या होगा, टू का मतलब क्या होगा, ग्रीष्म काल रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, पहला और दूसरा इन दोनों का आपस में काम में लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा दिख रहा है, पहले में और दूसरे में, दोनों में, या पहले तीसरे में देखिए आप, पहले और तीसरे में आपको कॉमन वर्ड कौन सा दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है निक। इसमें निक है, इसमें निक है, दोनों में कॉमन सिर्फ निक है। और इनमें रातें गर्म है और शीतकाल ठंडा है, कॉमन क्या है। इसका मतलब निक के लिए क्या इस्तेमाल किया गया होगा, है इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। फिर देखिए पहले और तीसरे में देखिए, दूसरे और तीसरे में देखिए तो टू निक रे, रो थे, तो इसमें कॉमन कौन सा रहा है। अब निक के लिए तो हमने पता ही कर लिया, इसको छोड़ दीजिए, निक के लिए पता कर लिया, टू रे और रे थो, दोनों के लिए कॉमन क्या आएगा, तो हे को भी छोड़ देते हैं क्योंकि हे का तो हमने पता कर लिया। अब शीतकाल गर्म और रातें गर्म, इन दोनों में से, दोनों में कॉमन क्या है, गर्म गर्म। इसमें क्या है, रे रे, दोनों में रे रे कॉमन है, इसका मतलब इसको भी छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें हमने छोड़ दी, बाकी क्या बच गया, टू बच गया। यानी गर्म के लिए भी हमने पता कर लिया, इस गर्म के लिए पता कर लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, ग्रीष्म काल। तो एकमात्र इसमें क्या बचा है, सिर्फ टू बचा है। और टू किसके लिए इस्तेमाल होगा, ग्रीष्म काल के लिए। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला ये कह रहा है कि यदि जल खाद्यान्न है, जल क्या है, खाद्यान्न है। सिंपल सी बात है, जल को इसने क्या बना दिया, जल को इसने बना दिया खाद्यान्न। क्या बना दिया, खाद्यान्न बना दिया। फिर क्या बनाया इसने, खाद्यान्न को क्या बना दिया, वृक्ष बना दिया। वृक्ष को इसने क्या कहा, धरती कहा। और धरती को इसने क्या बना दिया, संसार बना दिया। तो ये कह रहा है फल कहाँ पर लगेंगे, और फल सीधी सी बात है किस पर लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं। लेकिन वृक्ष को इसने क्या बना दिया, धरती बना दिया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन धरती रहेगा, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई सीरीज और एक नए टॉपिक के साथ, जबरदस्त प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर जाकर के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस यही लाइफ है। जय हिंद, जय भारत।